नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अर्शी तिवारी उर्फ अर्शी चौधरी। ये कभी मुसलमान थी, आज हिंदू हैं और हिंदुओं में भी ब्राह्मण हैं। इसे जानते हैं कि कैसे अर्शी चौधरी से अर्शी तिवारी तक का जो सफ़र था कैसे तय हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है। और एक बार ये फिर से उनकी ज़िंदगी में जद्दोजहद चल रहा है, तो उस जद्दोजहद को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये अर्शी चौधरी दोबारा बनेंगी या फिर अर्शी तिवारी जो बाद में बनी है उसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इनके कई सारे आरोप हैं और कई सारी इनकी कहानियाँ हैं, तो इसका जो मुख्य कहानी है उसको भी हम जानते हैं। ये लखनऊ कैसे तक पहुँची, लखनऊ आने के बाद पूरी चीज़ें कैसे कैसे तब्दील हुई और क्या कहानी थी, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्शी तिवारी जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो शुरुआत हमारा पहले आपसे यही है सीधे कि आप अर्शी खान से, अर्शी चौधरी से अर्शी तिवारी कैसे बने? हमारे जो हस्बैंड गगन तिवारी थे, उन्होंने बोला कि मतलब वो हमारा ऐसे ही पहले फ्रेंडशिप हुआ था। कहाँ मिले? अलीगंज में। अलीगंज में कहाँ? हॉस्टल में हम रहते थे अलीगंज में। तो बातचीत ऐसे होने लगा हमारा इंस्टाग्राम के द्वारा और फेसबुक के द्वारा। पहले बातचीत हुआ, हमारे एक मित्र थे जो अलीगंज में ही रहते हैं, जिनके हॉस्टल में हम रहते थे, उनके द्वारा हमारा बातचीत हुआ। वो हमसे मिलवाए और फिर आगे कहानी बढ़ी, घूमना टहलना, बस दोस्ती के नाते था हमारा। पहले ऐसा नहीं था कि हमारा यही सब था। पहले हमने दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद में उसका ऑलरेडी किसी से अफेयर चल रहा था उस टाइम पे, उस लड़के का। तो फिर हमारा बातचीत होने लगा। वो अपनी बात मुझे बताता था, रखता था कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, ये वो मैं उसके बारे में जानती थी। फिर और आगे कहानी ये बढ़ी, एकदम से ट्विस्ट आ गया। वो लड़की बहुत दूर की थी, काफ़ी दूर की थी, मेघालय की थी। तो अचानक से ट्विस्ट आ गया। वो हुआ क्या, उसने उस लड़की को छोड़ दिया। फिर वो मुझसे बात करने लगा, उसको अटैचमेंट मुझसे बहुत ज़्यादा हो गया। कॉल पे बात करता था, मैं उसको समझाती थी कि मत करो ऐसा, मत करो, ये सब समझाती थी मैं उसको। फिर हम 2 साल बस खाली कंटिन्यू हम लोग घूमे टहले हैं, एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर उसको अचानक से मुझसे प्रेम हो गया और मुझे भी हो गया, क्योंकि भाई आप किसी के साथ 2 साल रहे हो तो प्रेम तो फिर आपसे कंटिन्यू आपके साथ में कोई रह रहा हो तो प्रेम तो होना संभव है। फिर हमारा प्रेम हो गया, उसको भी बहुत हो गया मुझसे। वो छत फान के अपना आ जाता था। अच्छा, हॉस्टल में आ जाता था अंदर? हॉस्टल में अंदर नहीं आता था, अपना छत फान के आ जाता था। मतलब घर उसके, मेरे घर, मेरे रूम पे, रूम के बाहर। हाँ, हम हॉस्टल में रहते थे, तो रूम के बाहर आ जाता था, बोलता था आओ जल्दी आओ, हम खड़े वेट कर रहे हैं। तो वो अपना जब जैसे उसके घर में 10 बजे, हाँ मैं बाहर निकल के जाती थी उसके लिए। मैं भैया से पूछ के जाती थी कि भैया मैं जा रही हूँ, जरा मिल के आ रही हूँ। भैया उनके भी दोस्त थे? हाँ, उनके भी दोस्त थे। परमिशन मिल जाती थी? हाँ, परमिशन मिल जाती थी, तो मैं चली जाती थी, ऐसे मिल के घूम के टहल के चली आती थी 11 बजे तक वापस हॉस्टल। तो फिर वो प्यार हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसने रूम ले लिया। उसने बोला कि तुम हॉस्टल में जैसे रात में घूम नहीं पाते हैं, टहल नहीं पाते, तो रूम ले लो। फिर हम रूम ले करके रहने लगे, हमने हॉस्टल छोड़ दिया। फिर हमारा मिलना जुलना कंटिन्यू रहा। फिर वो अपने घर हमको लेकर के गया, उसको प्यार बहुत हो गया था मुझसे। फिर उसने बोला तुम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, अब मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, अगर तुमको शादी करनी है तो बताओ। वो एकदम मेरे ऊपर बिल्कुल वो हो गया। उसके घर वाले शायद कहीं बात कर रहे होंगे शादी के लिए, कुछ भी कर रहे होंगे। उसने मुझे ऐसे बोला कि अगर तुम नहीं करोगी तो मेरी शादी करा देंगे। तो हमने कहा अच्छा मुझे सोचने का टाइम दो, थोड़ा अगर टाइम दे दोगे तो मैं तुमको क्लियर कर दूँगी कि शादी करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि मेरा ऐसा मोटिव नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि सच में मेरा मोटिव ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना था।